जी, रेशियो एनालिसिस हमारा चल रहा है। एक्टिविटी रेशियोज हम डिस्कस, सॉरी, टर्नओवर रेशियोज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें अब आ जाएगा हमारे पास टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। उसी तरह टर्नओवर रेशियो का बड़ा सिंपल फार्मूला है। आपने ये देखना है कि मैं एक पेज क्या, मैं आपको यहीं भी बता देता हूँ। सिंपल सी बात समझ लें, और ये मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, कि टर्नओवर रेशियो में हमेशा अगर इन्वेंट्री की बात हो रही है तो ऊपर सीजीएस आएगा। अकाउंट्स पेबल की बात हो रही है तो ऊपर परचेजेज आएंगी। अकाउंट रिसीवेबल की बात हो रही है तो ऊपर सेल्स आएंगी। टोटल एसेट्स की बात हो रही है तो ऊपर सेल्स आएंगे। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जब हम इसी को, अगर हम और डिवाइड में जो रेशियो है वही डिवाइड हो जाएगा। हाँ, अगर हम डेज की तरफ आते हैं तो मैंने ऊपर जो फार्मूले, ऊपर जाने ऊपर जो फार्मूलाज हम पीछे देख के आए हैं, उनके अंदर नीचे वो इन्वेंट्री को डिवाइड कर रहा है टर्नओवर के साथ। अगर आप टर्नओवर के साथ ना भी डिवाइड करना चाहें तो सिंपली इन्वेंट्री को सेल से डिवाइड करके उसको, यानी कि अगर आप देखिए ये निकालना है, टोटल एसेट टर्नओवर निकालिए, तो कैपिटल इंटेंसिव रेशियो टोटल एसेट ओवर सेल्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई 365 हो जाएगा, कि डेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सिंपल फार्मूलाज है, जब उनको स्टडी करेंगे आप तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी याद करने के लिए, लेकिन याद तो करने हैं, पेपर में आ भी जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसने प्रॉफिटेबिलिटी, तमाम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ने डिवाइड सेल से होना है। और ऊपर जो रेशियो है भाई, प्रॉफिट मार्जिन में नेट इनकम आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स में ऊपर नेट इनकम और नीचे एसेट्स आने हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी में ऊपर नेट इनकम और नीचे इक्विटी आनी है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, और ये प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऑब्वियसली हमारे लिए हाई वैल्यूज हों तो सूटेबल होती हैं, लो हों तो वो सूटेबल नहीं होती। जी, उसके बाद है अर्निंग। अब आ गई हमारी मार्केट वैल्यू में, यस, ये पांचवी रेशियोज है। अर्निंग पर शेयर है, नेट इनकम को हम नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करते हैं, कि हर शेयर के बदले में हमें क्या इनकम आई है। प्राइस अर्निंग रेशियो, हम जो अर्निंग प्राइस, मार्केट प्राइस है हमारे शेयर की, उसको अर्निंग पर शेयर पर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशियो निकल आती है। ये प्राइस अर्निंग रेशियो में बताती है कि एक शेयर पर जितनी अर्निंग आई है उस हिसाब से हमारी प्राइस कितने टाइम्स इंक्रीज है, ज्यादा है। मल्टीप्लायर बेसिकली ये इस रेशियो का नाम है, कितने मल्टीपल्स में है। बुक वैल्यू पर शेयर, टोटल इक्विटी को नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करें, आपकी बुक वैल्यू निकल आएगी, जितनी भी आपकी इक्विटी बुक्स में शो हो रही है। मार्केट टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू पे डिवाइड कर दें तो आपकी वो रेशियो निकल आएगी। ड्यू पोर्ट आइडेंटिटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, सिंपल फार्मूला होता है इसका, नेट इनकम टोटल इक्विटी पे डिवाइड करते हैं हम। जी, ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी ही चल रही है हमारी, रिटर्न ऑन नेट इनकम और टोटल इक्विटी, और मल्टीप्लाई वो एसेट ओवर एसेट्स कर रहा है, तो सेम एज इट इज हमारे पास, नथिंग डिफरेंट। ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है रिटर्न ऑन, ड्यू पॉइंट रिटर्न ऑन इक्विटी का। लेकिन मैं इसको ऐसा कोई नहीं करता, नेट इनकम और टोटल इक्विटी ही हमारा होता है, क्योंकि एसेट एसेट से कट के बात भी वही आ जाती है, कोई डिफरेंट रिजल्ट नहीं मिलता हमें। ये मुख्तलिफ किस्म के उसने फार्मूला निकाले हैं, हमें किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, ना उसने कोई फार्मूला हमें बताना है। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशो की बात करेंगे। ये क्या होता है कि जो कंपनी को इनकम आती है उस इनकम को कंपनी दो हिस्सों में डिवाइड करती है, और दोनों का नाम सेपरेट है। डिविडेंड पे आउट कहते हैं और दूसरे को रिटेंशन रेशो कहते हैं। फर्स्ट करो, कंपनी को प्रॉफिट आया, ये उसने किया है। हाँ, नेट इनकम आई $363, 121 कंपनी ने कैश डिविडेंड दे दिया, और 242 कंपनी ने रिटेन रख दिया। जो कैश दिया उसकी रेशियो 33:3 बनी, और जो रिटेन रखा वो 66:3 बनी। ये पे आउट और रिटेंशन रेशो, क्वेश्चन आंसर उसने दिए हैं, देख लीजिएगा। जी, इंटरनल ग्रोथ रेट जरूरत नहीं है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जरूरत नहीं है। जी, इन चीजों को देख लें। ग्रोथ किन किन चीजों से डिटरमाइन होती है, ये जरूर देख लें। इसमें सबसे पहली चीज आती है हमारा प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। फिर आ जाता है टोटल एसेट टर्नओवर।
एसेट्स की टर्नओवर रेशियो, हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी, इंक्रीज इन द डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज द फर्म्स फाइनेंशियल लिवरेज, सिंस दिस मेक एडिशनल डेट फाइनेंसिंग अवेलेबल इट इंक्रीज द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। हमारा जितना डेट इंक्रीज होगा, अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे, तो वो डेट की वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारी ग्रोथ और बेहतर हो जाएगी। डिविडेंड पॉलिसी ग्रोथ रेट में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इलस्ट्रेट टू एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स फोर मेजर एरियाज कंसर्न। कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है, एसेट एफिशिएंसी कैसी है, फाइनेंशियल पॉलिसी कैसी है और डिविडेंड पॉलिसी कैसी है, ये सारी मिलके कंपनी की सस्टेनेबल ग्रोथ रेट बनाती है। और डिविडेंड पॉलिसी होती क्या है? डिक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ नेट इनकम पेड आउट एज डिविडेंड एज वेल इंक्रीज द रिटेंशन रेशो। जितनी ज्यादा रिटेंशन रेशो होगी उतनी ज्यादा कंपनी की ग्रोथ रेट बेहतर होगी, क्योंकि रिटेंशन रेशो पास पैसा रखा जाएगा और उस पैसे से फिर हम फर्दर अर्निंग करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये भी लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।